हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, तो चलिए उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये था cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है cos 4x। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी है कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ पर 1 माइनस करके चाहिए, तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी ली जिसमें 1 माइनस करके आ रहा है। तो अगर ये 2x से x हो रहा है यहाँ पर, तो 4x होगा, तो क्या होगा, तो 4x का हाफ कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 2x था तो ये x आ रहा है आइडेंटिटी में, 4x होगा तो उसका हाफ 2x आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर साइन 2x है, आप देख सकते हैं साइन 2x है और उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 आइडेंटिटी है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो साइन 2x को हम रिप्लेस करेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स से। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं कि ये RHS के इक्वल है ना, हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्या करा, cos 4x को पहले एक आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इस तरीके से बन गया। उसके बाद sin 2x था तो उसकी आइडेंटिटी लगाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इस तरीके से। उसके बाद हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया। आप RHS से शुरू कर सकते थे, आप इस स्टेप से शुरू कर सकते थे और इसको लिख सकते थे 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बाद ये चीज हो जाती 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाती तो आप उसको रिप्लेस कर देते साइन 2x से, साइन 2x का होल स्क्वायर बन जाता है ये। फिर आप ये आइडेंटिटी लगाते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x होता है। तो अगर यहाँ पर 2x हो जाएगा जो कि इसमें है, तो cos 2x की जगह 4x हो जाएगा। तो राइट हैंड से शुरू करके भी आप लेफ्ट हैंड तक जा सकते थे। अब हम कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी के। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल होता है 2 कॉस ए साइन बी के, ये रिवर्स हो गया। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है 2 कॉस ए कॉस बी के, दोनों कॉस हैं। और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल होता है माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी में ही है माइनस साइन लगा, इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत इनका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैंने ये लिख दिया साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी के लिए, और साइन ए माइनस बी के लिए ये लिख दिया है कि साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हमें फर्स्ट आइडेंटिटी देखनी है तो इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे हम। ऐड करने पर ये दोनों कट हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये यहाँ पर इस आइडेंटिटी से इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा और यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, जो कि हमें ये मिल गया। इसी तरीके से cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमें मिल जाती है 2 cos a cos b, है ना। इसी तरीके से आप लिखेंगे cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, उनको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 cos a cos b, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब ये लास्ट 4 आइडेंटिटीज हैं, इसके बाद आइडेंटिटीज खत्म हो जाएंगी। तो साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन डी होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। कॉस c प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, और कॉस c माइनस कॉस डी होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये 4 आइडेंटिटीज, और ये 4 आइडेंटिटीज थोड़ी थोड़ी मैच करती हैं। जैसे कि यहाँ पर साइन ए कॉस बी है तो आप साइन कॉस देख रहे हैं, फिर कॉस साइन है तो कॉस साइन देख रहे हैं, कॉस कॉस है तो यहाँ पर कॉस कॉस देख रहे हैं, और साइन साइन है माइनस 2 साइन करके है तो माइनस 2 साइन और साइन, है ना। थोड़ा थोड़ा मैच करती है आइडेंटिटीज, और ये एक दूसरे से ही निकल कर आती हैं। तो जैसे कि अगर मुझे इसको प्रूव करना है साइन सी प्लस साइन डी को, तो मैं लिख सकता हूं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये मैंने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ वाली लिख दी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा सी प्लस डी बाई 2 से, और बी को रिप्लेस कर दूंगा सी माइनस डी बाई 2 से, और इनकी वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 ये ए हो गया, प्लस सी माइनस डी बाई 2 ये बी हो गया। ठीक है, प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2
माइनस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी के। तो साइन ए क्या है, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस बी क्या है, तो कॉस बी हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू, है ना। ए और बी की वैल्यूज यहाँ भी रिप्लेस कर दी। इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू है ये, तो डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, ये 2c हो गया, नीचे 2 है तो बच गया सिर्फ c। यहां से c और माइनस c कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। 2d अपॉन 2 होगा तो ये सिर्फ साइन d हो जाएगा, है ना। ये हमें मिला साइन c प्लस साइन d, और इधर मिल गया 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। मिल गई ना आइडेंटिटी हमें। इसी तरीके से जब हम सेकेंड आइडेंटिटी लेंगे, इस तरीके से उसको लिखेंगे तो हमें ये प्रूव हो जाएगी, है ना। तो वो 4 आइडेंटिटी से हम ये चारों आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। करना क्या होगा, ए और बी की जगह सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू, बस इतना रखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 कॉस एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो आप इसको देख रहे हो कि ये पाई बाय 4 प्लस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके का है। तो ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस तरीके की आइडेंटिटी बन रही है ना। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस पूरे को सी मान लो और इस पूरे को डी मान लो, तो ये बन रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरीके की आइडेंटिटी बन रही है। तो ये दोनों में से किसी एक तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों ही सही तरीके हैं। तो मैं दोनों ही आपको तरीके बताऊंगा। इस वाले को पहले देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, पाई बाय 4 को a मान लेता हूँ और x को मान लेता हूँ b, है ना। तो LHS हमारा हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी और प्लस cos ऑफ a माइनस बी, है ना। रिप्लेस कर दिया पाई बाय 4 को a से और x को b से। तो अब ये आइडेंटिटी हो गई cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है 2 cos a cos b। ठीक है, अब a और b की जगह वापस पाई बाय 4 और x रख दो, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 और ये हो जाएगा cos x। cos पाई बाय 4 यानी कि 1 अपॉन √2, है ना, cos 45, और ये cos x। 2 अपॉन √2 क्या हो जाएगा, 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2 cos x। ठीक है, इज इक्वल टू RHS, है ना। 2 अपॉन √2 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर अपॉन √2, तो ये बच गया √2 केवल। तो ये RHS के इक्वल आ गया, है ना, ये आइडेंटिटी का यूज करके। और यहां पर देखते हैं cos c प्लस cos d। तो अगर मैं सेकेंड मेथड में लेता हूं, पाई बाय 4 प्लस एक्स को पूरे को मैं c मान लूं और पाई बाय 4 माइनस एक्स को पूरे को मैं d मान लूं, तो LHS मुझे मिल जाएगा cos c प्लस cos d, जो कि इक्वल होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, इसके इक्वल होता है ना। अभी हमने पढ़ी आइडेंटिटी, तो ये हो गया 2 cos। अब c और d को रिप्लेस कर दो इन से, तो c प्लस 2 ये बड़ा हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, पाई बाय 4 प्लस एक्स c हो गया और d क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हुआ। cos c माइनस 2 लिखो अब, तो फिर से पाई बाय 4 प्लस एक्स हो गया c माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया d। ठीक है, माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे हम, x से x गया, ये बचा 2 cos 2 इंटू पाई बाय 4 अपॉन 2, तो बचा सिर्फ पाई बाय 4, और यहाँ पाई बाय 4 से पाई बाय 4 चला जाएगा, 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos x। तो ये फिर से आप देख रहे हो, ये 2 cos पाई बाय 4 cos x हो गया, और ये RHS के इक्वल आ जाएगा जब आप इसको आगे आगे सॉल्व करोगे। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, या तो इस आइडेंटिटी को यूज करके या फिर इस आइडेंटिटी को यूज करके, और हमने दोनों तरीकों से सॉल्व करके देख भी लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू cot x। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने LHS यहां पर ऐसे लिख दिया है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बन रहा है cos c प्लस cos d, इस तरीके का फॉर्म का ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और अपॉन में है sin c माइनस sin d, इस तरीके से है। तो क्या करते हैं, अब हम ये आइडेंटिटीज लगाते हैं। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। अब c और d क्या है यहाँ पर, 7x और 5x, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2 हो गया 7 5 12, 12 अपॉन 2 हो गया 6x। ठीक है, तो ये हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी क्या हो गया 7x माइनस 5x अपॉन 2।
ये बचा 2x/2 यानी कि सिर्फ x, ये ऐसे हो गया। ठीक, साइन सी माइनस साइन डी हो गया 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 7x प्लस 5x/2 यानी कि फिर से 6x, और साइन c माइनस डी बाई 2 7x माइनस 5x/2 यानी कि फिर से x। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 ये मैंने आपको करके दिखाया क्या बन रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 6x ये दोनों चले गए, बचा cos x अपॉन साइन x जो कि इक्वल होता है cot x के, और ये आपको RHS मिल गया। ठीक है, तो बड़ी आसानी से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आप देख सकते हैं जब भी आपको cos प्लस cos या sin प्लस sin या माइनस आए, इस तरीके क्वेश्चन मिलते हैं तो ये टाइप की आइडेंटिटीज हमारी यूज हो रही होती है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रूव डेट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। ठीक है, ऑर्डर चेंज करता हूँ। साइन 5x, साइन x को पहले लिख देता हूँ माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, क्योंकि तभी हम आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे, अपॉन cos 5x माइनस cos x, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा हुआ था तो मैंने इसको पीछे भेज दिया। अब ये बन रहा है साइन c प्लस साइन d, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई 2 5x प्लस x अपॉन 2 यानी कि 6x अपॉन 2 यानी कि 3x। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 5x माइनस x हो गया 4x अपॉन 2 यानी कि 2x। ये है माइनस 2 साइन 3x। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ एक बार, साइन c प्लस साइन d, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज करी है, अपॉन cos c माइनस cos d है, तो ये हो जाएगा ये cos c माइनस cos d वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाता है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, फिर से 5x और x हैं ये जैसे ऊपर थे, तो यही एंगल्स बनेंगे माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये x हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर 2x नहीं x था। तो आप देखते हैं 2 साइन 3x और 2 साइन 3x ये कॉमन है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। अंदर बचेगा ये 2x सही था यहाँ पर, और ये भी 2x ही होगा, वो सही लगा था मैंने काट दिया बेकार में। तो ये बचेगा cos 2x माइनस 1। ठीक है, 2 साइन 3x कॉमन लिया, अंदर बचा cos 2x माइनस 1, नीचे आया माइनस 2 साइन 3x साइन 2, 2 से 2 गया, साइन 3x से साइन 3x गया। अब देखिए ये है cos 2x माइनस 1, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x। ठीक है, और यहाँ नीचे माइनस एक और है, और नीचे लिखा है साइन 2x, माइनस से माइनस गया। अब एक आइडेंटिटी है कि 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। ठीक है, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। ये आइडेंटिटी यूज करी। अब देखिए क्या आ रहा है आंसर, 2 से 2 गया, साइन x से स्क्वायर गया, तो साइन x अपॉन cos x बच गया 10x, इक्वल हो गया RHS के। फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन एक बार, कोई जल्दी नहीं है। मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करा जिससे मुझे साइन c प्लस साइन d का फॉर्म मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, और ये पूरा ऐसे लिख दिया, साइन c प्लस साइन d वाली आइडेंटिटी लगाई तो ये मिल गया मुझे, और cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाई तो ये मिल गया मुझे। यहाँ से थोड़ा बहुत कट गया, सिंपल हो गया, cos 2x माइनस 1 यहाँ पर ये मिला। अब मैं जानता हूँ 1 माइनस cos 2x की एक आइडेंटिटी होती, तो मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये इस तरीके का बन गया। 1 माइनस cos 2x की आइडेंटिटी लगाई, ये बन गया, साइन 2x की आइडेंटिटी ये वाली लगाई तो यहाँ पर ये मिला, फिर कैंसिल करके कट करके ये हमें RHS मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने 4 बार आइडेंटिटीज यूज करी, तो एक क्वेश्चन में कई बार आइडेंटिटीज हमें लगानी पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो LHS में लेता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और ये कुछ इस तरीके से लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये आइडेंटिटी तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन 6x माइनस साइन 4x ए माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी लिख देता हूँ साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब ये है साइन सी माइनस साइन डी और ये है साइन सी प्लस साइन डी, तो दोनों ही आइडेंटिटी हम लगाते हैं। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x यानी कि 10x अपॉन 2 5x हो गया, और साइन c माइनस डी बाई 2 तो 6x माइनस 4x हो गया 2x अपॉन 2 यानी कि x। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और प्लस में उल्टी हो जाती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया 5x, और cos c माइनस डी बाई 2 ये हो गया x। ठीक है, एंगल सेम थे तो इसीलिए ये भी सेम आया है। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। ये हो गया 2 साइन x और cos x, और यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ 2 cos 5x और साइन 5x, तो ये हो गया साइन 5x cos 5x, है ना। ये आइडेंटिटी हो गई। अब 2 साइन x cos x होता है साइन 2x, 2 साइन x cos x होता है साइन 2x। ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया साइन 2x, और अगर 5x है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा साइन 10x, है ना। x का डबल 2x, तो 5x का डबल क्या हो गया 10x, और ये RHS के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से। फिर ये साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटीज थी वो लगा दी यहाँ पर। थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज करा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से बन गया। आइडेंटिटी दोनों में ही सेम आइडेंटिटी लग गई। ये इसका डबल हो गया, इसका 2x हो गया और 5x का 10x हो गया। RHS की इक्वल प्रूव हो गया। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सबसे पहले कराया था। फिर है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको देखना है सबसे पहले कि आप किस में cos c प्लस cos d लगाएं या sin c प्लस sin d किस में लगाना है ना। ये तो आप देख ही रहे हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लग दी है, लेकिन किसको पहले ऐड करना है ना। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को करना है, या इन दोनों को ऐड करना है, इसको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। तो इसमें LHS से स्टार्ट करना है या RHS, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी खत्म कर ली हैं। 20 आइडेंटिटीज टोटल थी। ठीक है, किसी किसी आइडेंटिटी में पार्ट्स भी थे, बट ये सभी आइडेंटिटीज आपको याद करनी है, और इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं। और फीडबैक जरूर दें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक दीजिए और उसको शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सेव वाटर एंड फॉलो स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।